हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शरद पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है वही इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पे जो महत्व होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। बड़े बड़े जितने भी मंदिर होते हैं, देखिए वृंदावन बांके बिहारी जी की, बरसाना मंदिर राधा रानी का, या जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं या फिर घर के ही ठाकुर जी हैं, शरद पूर्णिमा के दिन हम लड्डू गोपाल को सफ़ेद कलर के ही कपड़े पहनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि श्रृंगार भी आप सफ़ेद ही रखें, क्योंकि सफ़ेद कलर का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे, लड्डू गोपाल को उठाएंगे, तो सबसे पहले आपको जब लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, देखिए शरद पूर्णिमा में जो पूजा होती है वो चंद्र देवता की पूजा होती है। तो जो भी इस दिन पूजा करते हैं, इस दिन जितनी भी पूजा होती है वो चंद्रमा को सफ़ेद कलर सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जैसे सफ़ेद फूल, सफ़ेद कच्चा दूध, इस दिन खीर का भोग लगता है, वो भी सफ़ेद ही होता है। तो इस दिन जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो देखिए, जो चंदन होता है वो शीतलता प्रदान करता है और जो चंद्रमा होता है वो भी शीतलता प्रदान करता है। तो आपको सबसे पहले एक प्लेट लेनी है। अगर आपके यहाँ चांदी की है तो चांदी ले लें, क्योंकि आज के दिन चांदी का भी विशेष महत्व होता है। चांदी की नहीं है तो कांसे की ले लीजिए, पीतल की ले लीजिए, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप स्टील की ले लीजिए। उसके बाद आप चंदन से उसमें सुवास्तिक बना लीजिए। चंदन का सुवास्तिक बनाया जाएगा क्योंकि चंदन का आज के दिन विशेष महत्व होता है। सुवास्तिक बनाने के बाद जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो आज के दिन सफ़ेद चीज़ का महत्व होता है, मैंने आपको बताया। तो जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो कच्चे दूध में पानी मिलाकर, थोड़ा सा आप पहले पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, और कच्चा दूध मिलाने के बाद ही आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करा पा रहे तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। दोनों स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पंचामृत भी सफ़ेद होता है और जो कच्चा दूध है वो भी सफ़ेद होता है। इसके बाद स्नान कराएंगे कच्चे दूध से। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आप लड्डू गोपाल को तैयार कीजिए, सफ़ेद कपड़े पहनाइए आज के दिन। और सफ़ेद कपड़े पहनाने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल के लिए फूल लाए हैं चढ़ाने के लिए या फूल माला, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको सफ़ेद फूल मिल जाएं इस दिन। आप चाहें तो आप बेला की भी माला ले सकती हैं, वो भी सफ़ेद होती है। तो आप सफ़ेद फूल की माला चढ़ाएं। और जब आप सुबह भोग लगाएंगे तो आप लड्डू गोपाल को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। कोई भी मिठाई हो, सफ़ेद होनी चाहिए। आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। कोशिश कीजिए कि भोग में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का ही प्रयोग करें, क्योंकि आज के दिन मैं बता रही हूँ कि वाइट जो सफ़ेद कलर है उसी का महत्व है। क्योंकि रात को जब हम चंद्रमा का भोग लगाते हैं तो खीर का भोग लगाते हैं। देखिए, बहुत से घरों में तो लड्डू गोपाल को सुबह खीर का भोग लगा देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खीर का भोग लगता है वो शाम को खीर बनती है 5 से 6 के बीच में। उसके बाद हम उस खीर को लड्डू गोपाल के आगे रख देते हैं एक कटोरी में, और एक बर्तन में हम अलग खीर निकाल लेते हैं, जिसे हम ऊपर चंद्रमा की रोशनी में रखने ले जाते हैं। क्योंकि रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है और सुबह उसे भोग स्वरूप सब ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि कहती हैं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में से अमृत वर्षा होती है, तो बहुत सारे रोगों को दूर करती है। तो आप सफ़ेद कलर की चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाएं, और बाकी अब पूड़ी पकवान जो आप बनाएं उसका भी भोग लगा सकती हैं। कोशिश कीजिएगा सफ़ेद कलर। तो आप शाम के टाइम लड्डू गोपाल का खीर का भोग लगाएं। उसके बाद शाम को आप लड्डू गोपाल को जब चंद्रमा निकल आए, हमारे यहाँ तो हमेशा से मैंने देखा है, थोड़ी देर के लिए, जितनी देर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम हो, आप लड्डू गोपाल को चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर ले जाएं। चंद्रमा की रोशनी में ले जाने के बाद जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उतनी देर आपको लड्डू गोपाल को भी वहीं पे रखना है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ मैंने सभी के यहाँ देखा है कि चंद्रमा की रोशनी में वो अपने ठाकुर जी को ले जाते हैं। तो आपको भी शाम के समय लड्डू गोपाल को चंद्रमा की रोशनी में, चाहे आप 10 मिनट के लिए ले जाएं, लेकिन आपको चंद्रमा की रोशनी में ले जाना है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल को नीचे ले आएंगे। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा के दिन आपको लड्डू गोपाल की ये विशेष सेवा, मतलब इतनी तो सेवा आपको करनी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरीके से सेवा करें। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।